हेलो, वेलकम एवरीवन। अगेन आई वेलकम माय चैनल। माय नेम इज़ प्रीति। ओके, सो हमने अपने लास्ट वीडियो में हमने ये पोएम पूरी कंप्लीट की थी। आई एक्सप्लेन द फुल पोएम। मैंने आपको पोएम पूरा एक्सप्लेन किया, इसने क्या फिगर स्पीच वो सब बताया। ठीक है चिल्ड्रन, ईयर वी हैव द मीनिंग्स ऑल्सो। मीनिंग्स यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, सारे मीनिंग्स यहाँ पे दिए हैं जो मैंने पोएम में एक्सप्लेन किया। मीनिंग्स यहाँ से देख सकते हो। यू विल गेट द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस पोएम इन दिस वीडियो ओनली एट द एंड। नाउ वी आर गोइंग टू जस्ट सी दिस वर्कशॉप। ओके, सो हम लोग ये करेंगे। ठीक है, read the words in given clouds, match them with what they signify. Here we have the two columns A and B again, so you have to see which relates with which. क्या किससे रिलेट होता है उनको मैचिंग करना है। फर्स्ट इज बीन डन फॉर यू। स्टेज को लाइफ से कंपेयर किया गया है। हमने पूरी पोएम में देखा स्टेज को किससे कंपेयर किया, लाइफ से। मेटाफोर हो गया इधर, राइट। कैरेक्टर्स मीन्स जो रोल प्ले करते हैं, जो इनैक्ट करते हैं अपना। तो मैं आपको मैच करके दिखा रही हूँ यहाँ पे। कैरेक्टर आप किससे मैच करोगे, रोल प्लेड बाय ह्यूमंस। ठीक है, सो आई जस्ट टेक दिस एरो ओवर हियर। स्क्रिप्ट मीन्स जो लिखते हैं, क्या करना है, कैसे। स्क्रिप्ट को किससे मैच करोगे, स्टोरी ऑफ लाइफ। डायलॉग्स, जो आप डायलॉग्स करते हो, मैंने किया तूने किया, डायलॉग्स से बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं, कन्वर्जेशन। ओके, बात होना दो लोग के बीच में। एंट्री, जिसकी एंट्री है, एंट्री मीन्स बर्थ। एग्जिट मीन्स डेथ। ठीक है, जो आया है उसको जाना भी है। गॉट इट। सो हमारा ये फर्स्ट वन हो गया। नाउ विल जस्ट शो यू दिस नेक्स्ट वन। वी हैव द न्यू क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द पोएम केयरफुली एंड कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। आपको पोएम ने आपने पढ़ा है, टेबल में कंप्लीट करना है। ठीक है, वी हैव द 7 स्टेजेस। ने आपको बताया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ टिल 7 स्टेज। ओके, फर्स्ट स्टेज में बच्चा एकदम छोटा रहता है, इन्फेंट रहता है, न्यूबॉर्न बेबी। सेकंड, स्कूल बॉय, जब थोड़ा बड़ा होता है, स्कूल में जाता है। नेक्स्ट, वो लवर बन जाता है, थोड़ा और मैच्योर होता है, थोड़ा बोलते हैं ना गर्म खून, उसे बोलते हैं लवर। देन सोल्जर, फिर एकदम मैच्योर हो जाता है और बड़ा, सब दिमाग से काम करता है, वाइजली वर्क करता है अपने रेस्पेक्ट के लिए। एडल्ट, फिर बुढ़ा हो जाता है थोड़ा। ठीक है, मतलब जस्टिस करता है, अगेंस्ट किसी का अगेंस्ट बोलने की हिम्मत रखता है, जो जैसा वैसा करेगा। ओल्ड मैन और एजेड। लास्ट है वेरी ओल्ड मैन, जो जहाँ पे हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे दिया है मैंने फ्राइटेंड। छोटे बच्चे क्या रहते हैं, डरते हैं। फ्राइटेंड, डरते हैं, किसी के पास भी जाने से डरेंगे, आपने देखा रहेगा। स्कूल बॉय, क्राइंग एंड अनहैप्पी। स्कूल बॉय खुश नहीं रहते हैं स्कूल जाने के टाइम। और कैसे चलते हैं, वीपिंग, विनिंग, क्रिपिंग, अनविलिंग टू स्कूल, बिना मन के स्कूल जाते हैं। ओके, स्कूल बॉय की क्वालिटीज़। ठीक है, और इनकी क्वालिटी क्या रहती है, क्राइंग एंड पुकिंग, बस म्यूलिंग एंड पुकिंग, रोना और वॉमिटिंग करना। ओके, लवर कैसे रहता है, वो फुल, वो गाना गाता है, सैड गाना गाता है अपनी लवर की तड़प में। दूसरा क्या है, साइंग, सिंगिंग सैड बैलड्स। ठीक है, सैड बैलड्स गाता है उनकी याद में, उनके एक्शन बताए गए वहाँ पे। सोल्जर क्या करता है, जेलस इन ऑनर, अपनी इज्जत के लिए जलता है वो, कि मेरे को मेरी इज्जत मिलनी चाहिए, डिग्निटी के लिए। एम्बिशियस रहता है क्योंकि लाइफ को सीरियसली लेते हैं वो लोग। क्वारलिंग, फेसिंग डेंजर, वो झगड़ा भी करते हैं। टू सेव हिज डिग्निटी दे गेट इनटू द फाइट्स, छोटी छोटी बात पे झगड़ा कर लेते हैं अपनी रेपुटेशन बचाने के लिए। ठीक है, और बहुत एम्बिशियस रहते हैं, हमको क्या करना है। 4 स्टेज सोल्जर की बात करें। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव द एडल्ट मैन। फैट रहता है, सीरियस रहता है, वाइज, सब मतलब वेल एक्सपीरियंस पर्सन। मोटा रहता है, पेट बाहर आ जाता है, आवाज़ भी गर्म रहती है, तेज़ आवाज़ रहती है। और कैसे रहता है, सबको एक दूसरे को सलाह देता है, जस्टिस जैसे रहता है। जो हमने 5th में देखा था जस्टिस, तो जस्टिस के बारे में दिया है, गिविंग एडवाइस। ओके, नेक्स्ट वी हैव द ओल्ड मैन। ओल्ड मैन कैसा होता है, थिन एंड श्रंकन, पतले हो जाते हैं, टांगे पतली हो जाती है, टांगे श्रीव करती है। शिवरिंग मीन्स हिलना, जो हमने देखा यूथफुल में, उनके पैरें पतली हो जाती हैं, कपड़े ढीले हो जाते हैं, राइट। तो वो हो गया ओल्ड मैन के बारे में। थिन एंड श्रंकन, टॉकिंग इन अ श्रिल वॉइस, एकदम दबी दबी आवाज़ में बोलते हैं, आवाज़ निकलती नहीं गले से, कभी कभी तो विस्लिंग, सीटी निकल जाती है, राइट ना। वेरी ओल्ड मैन, दे गेन ऑल द एक्सपीरियंस इन लाइफ, पूरी ज़िंदगी का एक्सपीरियंस लेते हैं। सिनाइल मीन्स अब मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होना, वेल एक्सपीरियंस, राइट। चाइल्ड लाइक, मतलब बच्चे, मतलब पूरा एक्सपीरियंस लेकर वो बच्चे बन जाते हैं, चाइल्ड बिहेवियर करने लगते हैं। ठीक है, ऑब्वियस टू हिज सराउंडिंग, उनके सराउंडिंग में जो होता है उसको लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं। हाँ, क्योंकि कुछ कर तो पाएंगे नहीं, तो अपनी ज़िंदगी से समझौता कर लेते हैं। ठीक है, ये होते हैं सेकेंड चाइल्डनेस। ये हो गए वेरी ओल्ड मैन। सो हियर दिस वाज द ओवर। नाउ विल सी द नेक्स्ट वन। थर्ड क्वेश्चन विल सी, हमने भी देखा। Here the next question, write down in your own words the differences between the following stages
ऑफ अ मैंस लाइफ। अभी यहाँ पे सब स्टेज दिया है, कौन से स्टेज में क्या होता है आपको डिफरेंस लिखना है, ठीक है। ये एज में ऐसा होता है तो वो एज में कैसा होता है, ठीक है। तो यार देखिए हमने आपको रीड करके बताया। स्कूल बॉय भी क्या रहता है, स्कूल बॉय क्या करते हैं, मतलब सेकेंड स्टेज। द विनिंग स्कूल बॉय विद दिस सैचल एंड शाइनिंग मॉर्निंग फेस क्रिपिंग लाइक अ स्नेल अनविलिंगली टू स्कूल। स्कूल बॉय क्या करते हैं, बिना मन के अनविलिंगली स्कूल जाते हैं विद सैचल अपने बैग के साथ, और उनके चेहरे पे एक अलग शाइन रहता है, फेस रहता है, वो यहाँ पे लिखा है, ठीक है। ये हो गया सेकेंड स्टेज। फिर शोल्जर है, फोर्थ स्टेज में क्या बोला गया, सेकंड और फोर्थ से जो कंपेयर किया गया था, फोर्थ में क्या होता है शोल्जर, फुल ऑफ स्ट्रेंज ओथ, झूठी प्रॉमिस करते हैं, आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया, मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगी, मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन करूँगी। झूठी प्रॉमिस करते हैं, उनकी दाढ़ी आ जाती है, जेलस में जेलसी रहती है अपने रेस्पेक्ट के लिए, एंड दे कैन फाइट फॉर देयर रेपुटेशन, अपनी इज्जत बचाने के लिए झगड़ा भी कर सकते हैं। ये हो गया सेकंड और फोर्थ स्टेज का कंपैरिजन, ओके। नेक्स्ट विल सी जज मीन्स जस्टिस, जो करता है न्याय, जिनका पेट बाहर रहता है, राइट, वो यहाँ पे दिया है। द फिफ्थ स्टेज इज दैट ऑफ मैच्योर, ये बहुत वेल मैच्योर हो जाते हैं, मिडिल एज पर्सन, ठीक है, लाइक योर फादर एंड माई फादर, राइट। विद अ राउंड बेली, उनके पेट कैसे होते हैं, बाहर रहता है, बेली राउंड होता है, गोल मटर होता है। ही इज़ स्टर्न एंड फॉर्मल, उनकी जो दाढ़ी होती है वो एकदम डिसेंट होती है, विद अ फॉर्मल कट, डिसेंट कट होता है। एंड दे डोंट बिलीव इन शाइनिंग एंड स्टाइल नहीं मारते, सिंपल कपड़े पहनते, सिंपल लाइफ फॉलो करते, राइट। तो ये हो गया जस्टिस के बारे में, जस्टिस मैन, फिफ्थ स्टेज। नेक्स्ट स्टेज इज सीनियर सिटीजन। इन द सिक्स स्टेज मैन हैज बिकम ओल्ड, यहाँ पे इंसान की एज हो जाती है, ओल्ड हो जाता है। फिफ्थ तक तो ठीक है, जब सिक्स में आते हैं तो थोड़े बुढ़े हो जाते हैं, और बुढ़े हो जाते हैं। ओल्ड स्टेज विद दिस थिन लेग्स, उनके पैर फिसलने, पैर पतले हो जाते हैं, ओके। स्लीपर्स एंड डीली पैंट, लूज पैंट पहनते हैं, पैंट जिसको पैंटलून बोला गया इसमें, राइट, लूज पैंट्स। एंड दे वेयर स्पेक्टिकल्स ऑन हिज नोज एंड ऑलवेज दे हैव द पाउच ऑन वन साइड, उनके पास चश्मा रहता है और साइड में पाउच रहता है। किसके बारे में बोल रहे हैं, सिक्स स्टेज के बारे में, ओके। तो यहाँ तक हमने इसे कंपैरिजन किया, सेकंड इज कंपेरिजन फोर्थ स्टेज, फिफ्थ के बाद सिक्स से कंपेयर किया गया। फिफ्थ तक तो वाइज पर्सन रहता है, सिक्स में थोड़े बुढ़े हो जाते हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी थोड़ी थोड़ी कम होने लगती है, ठीक है। देन सेवन्थ और बुढ़े, और एट्थ में एकदम ही बुढ़े हो जाते हैं, ठीक है। तो हम आगे देखेंगे अभी, ओके। सो चिल्ड्रन मेक श्योर दैट आई हैव एक्सप्लेन टू दिस वन स्टेजेस में आपको एक्सप्लेन किया है, पोएम भी आपको एक्सप्लेन किया है। सो दिस एंड दिस वन इज रिलेटेड, वो दोनों सेम है, यहाँ आपको आंसर्स मिल जाएंगे, बट आपको रीड करो आपको समझ में आ जाएगा। सो आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन दिस वन अगेन, ओके। सो आई मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यू विल नोटिस दैट देर इज़ नो राइम स्कीम, आपको पहले ही बोले राइम स्कीम नहीं है, फ्री वर्ड्स पोएम है, इसे प्रॉपर राइम स्कीम फॉलो नहीं किया है, बट एक बीट रिदम बीट फॉलो की गई है, जिसमें 7 स्टेजेस ऑफ लाइफ को बताया गया, ओके। इट अपीयर्स सिमिलर टू द पोएम 1.1, तब यू कैन कंपेयर द पोएम 1.1 दैट इज लाइफ, और ये पोएम दोनों सेम है, इसमें भी जिंदगी बताएगी, इसमें जिंदगी के स्टेजेस बताए गए, राइट। वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, जहाँ पे को बिना डरे रहना है, बाय रविन्द्रनाथ टैगोर जी, ओके। सो हाउ टैगोर्स पोएम इज, ये आपको रीड करना है। इट इज़ कॉल्ड फ्री वर्ड्स। शेक्सपियर यूजेज लाइन विद स्टडी रिदम ऑफ 5 बिट्स इन इच। इट इज टर्म्ड एज ब्लैंक वर्ड्स, नो राइम स्कीम, ये राइम स्कीम नहीं है, ब्लैंक वर्ड्स है, फ्री वर्ड्स पोएम है, शेक्सपियर की हमने अभी रीड की, ठीक है। कॉपी लाइन्स फ्रॉम एंड ऑल द मैन वुमेन मेनली प्लेयर्स टू सडन एंड क्विक इन क्वेरल, पुट अ स्ट्रेस मार्क ऑन ईच ऑफ द syllable stressed in the line as फॉर एग्जाम्पल एंड ऑल द मैन एंड वुमेन मेनली प्लेयर्स। या आप पे क्वेश्चन या आप इसका आंसर आपको दिया गया, ठीक है। इसमें कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ आपको बताने के लिए दिया गया है कि 1.1 से पोएम कैसे सिमिलर थी लाइफ वाली, ठीक है। दोनों पोएम किसने लिखी है, ये पोएम रविन्द्रनाथ टैगोर ने, ये पोएम लिखी विलियम शेक्सपियर ने, गॉट इट, बट बोथ आर रिलेटेड विद द लाइफ, ओके। नेक्स्ट वी हैव टू थिंक एंड राइट ऑन योर ओन व्हाट इज द थीम एंड सेंट्रल आइडिया। थीम क्या है मैंने बताया, जिससे पोएम इज वेरी इंटरेस्टिंग पोएम, इट्स ऑल अबाउट द स्टेजेस ऑफ द लाइफ, वी हैव द 7 स्टेजेस ऑफ द लाइफ, ओके। ईच स्टेज वी हैव टू एनेक्ट द रोल, हमको रोल अपने करने हैं वाइजली एंड विद इंटरेस्ट, ओके। व्हेन द स्टेजेस पास ऑन वी स्टार्ट लूजिंग द होप, जैसे स्टेजेस पास ऑन होते हैं हमारी धीरे धीरे हमारी क्षमता खत्म होती जाती है, एंड एट लास्ट वी बिकम द चाइल्डिश स्टेज, हमारी चाइल्डिश की उम्र हो जाती है। एंड हुएवर कम पर्सन हैज कम ऑन दिस अर्थ दे हैव टू गो वन डे, जो वेयर देयर इज ए एंट्री देयर इज ए एग्जिट। सो दिस फुल पोएम इज ऑल अबाउट द लाइफ एंड स्टेजेस, ओके। ये शॉर्ट ने बोला है, इसके आपको आंसर यूट्यूब पे एंड में मिल जाएगा, गॉट इट। सेंट्रल थीम में आपको मालूम क्या क्या आता है, ये पोएट, पोएटेस, फिगर ऑफ स्पीच, okay, why you like or dislike the poem, okay, and then what did you like about this poem, special features, these all come under the theme, okay। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा, आपको शॉर्ट ने बता दिया है। विच 2 stages of man described by Shakespeare humorous say why, कौन से 2 स्टेजेस डिस्क्राइब किए गए हैं शेक्सपियर के बारे, शेक्सपियर ने डिस्क्राइब किया है,
साउंड ह्यूमरस, यहाँ पे आपको ह्यूमरस साउंड आ रहा है, थोड़ा फनी साउंड आ रहा है, से एंड वाई, इसका भी आंसर आपको मिल जाएगा 2 स्टेजेस के बारे में। फर्स्ट इज दैट व्हेन द पर्सन बिकम चाइल्डिश एंड इज आई थिंक फर्स्ट वन इन्फेंट बेबी, राइट, तो छोटे बेबी रहते हैं। द लास्ट 7 स्टेज ऑफ लाइफ साउंड्स वेरी सैड एंड मिजरेबल, हाउ कैन यू ओल्ड एज ऑल्सो चीयरफुल हैप्पी। जो 7 स्टेज रहते हैं वो बहुत मिजरेबल, बहुत हमको बहुत बर्दाश्त नहीं होता, बहुत दर्द बर्दाश्त करना पड़ा उसमें, तो आप उस लाइफ को हैप्पी कैसे बना सकते हो? बाय शेयरिंग द गुड सॉन्ग्स विद योर ओल्ड पर्सन, बाय सिटिंग एंड टॉकिंग विद, बाय स्पेंडिंग टाइम विद द ओल्ड पर्सन। उनकी लाइफ को आपको हैप्पी कैसे बनाना है? यू कैन स्पेंड मोर एंड मोर टाइम विद द पर्सन बाय आस्किंग देयर एक्सपीरियंस, हिस्ट्री, जहाँ को मैंने बताया हिस्ट्री उन्होंने एक क्रिएट किया है, तो ऐसे उनकी लाइफ को आप ईजी बना सकते हो कि वो लोग अपनी ज़िंदगी अच्छे से जिए। 7 स्टेज, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, द पोएम इज एंटायरली मेटाफोरिकल, आपको स्टार्टिंग बोले पूरी पोएम कंपेयर की गई, मेटाफोर की पोएम है, पिक आउट द कंपेरिजन फ्रॉम द पोएम, तो यहाँ पे आपको कंपेयर करना है, वर्ल्ड इज कंपेयर टू द स्टेज, एक्टर इज कंपेयर टू द एक्टर्स एंड एक्ट्रेस, राइट, then birth and death is compared with the entry and the exit, got it। so आपको एक्सप्लेन कर दिया, आंसर आप लिख सकते हो खुद से। दिस फुल पोएम मेटाफोरिकल पोएम। स्कूल बॉय इज compared with the creeping like a snail, got it। the lover sighs is conveyed with the furnace woeful ballad song, right। spotted leopard is compared with the bearded the part, जिनकी दाढ़ी आती है, bearded the part of a soldier, right। last stage old age is compared with the pantaloons, I think I'll just show you the poem। old age किससे कंपेयर किया, राइट, old age compared with the childish, second childishness, got it। so here I have explained you all the answer, आप सुन के लिख सकते हो, got it। now we'll see the next question। yes, so here we have the next question। आपको इसमें क्या करना है, pick out from the poem 2 example which simile, onomatopoeia, alliteration, metaphor, inversion, transfer epithet। you have to figure out this is the figure of speech। you need to give the two examples from each figure of speech। इनसे आपको 2 एग्जाम्पल्स लिखने हैं, यहाँ पे मैंने लिखे आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। फर्स्ट इज सिमिली, यहाँ पे कंपेरिजन होता है लाइक, जहाँ भी लाइक वर्ड आया वो सिमिली हो जाएगा, ऐसे आपको ध्यान रखना, ठीक है। क्रीपिंग लाइक अ स्नेल, मतलब कैसे चल रहा है, स्नेल के जैसे, ओके। शोल्डर बेडेड लाइक द पार्ट, शोल्डर की जो दाढ़ी हो कैसे बड़ी हुई है, लाइक अ पार्ट, लाइक अ लेपर्ड, मतलब बहुत घनी हो गई, राइट। द नेक्स्ट ये ओनोमोटोपोइया, ठीक है, द प्रोनाउंसिएशन इज ओनोमोटोपोइया, यहाँ पे किसी तरह की आवाज़ आती है, साउंड आता है, राइट। एंड देन द विनिंग स्कूल बॉय, बच्चे हंसते खेलते जाते हैं, स्कूल बॉय स्टैंडिंग लाइक अ फर्नेस, वो कैसे गाना गा रहा है, लाइक अ फर्नेस, जैसे बोलते हैं एक भट्टा बोलते हैं, तो जो फील कर रहा है लाइक अ फर्नेस, भट्टे की आवाज़ कंपेयर की है, ठीक है। तो ये हो गया सिमिली, ओनोमोटोपोइया, सॉरी। नेक्स्ट वी हैव द एलिट्रेशन। एलिट्रेशन आपको वेल नोन है कि जहाँ पे कोई भी सेम लेटर रिपीट होता है इन द सेम लेटर, तो उसे एलिट्रेशन प्रॉपर फाइंड करते हैं। यहाँ टी रिपीट हुआ है, दे हैव देयर एग्जिट्स एंड द एंट्रेंस, टी, गॉट इट। और ओनोमोटोपोइया का दूसरा मीनिंग कोई भी आवाज़ नहीं करना, मैंने पोएम बताया है, म्यूलिंग एंड पुकिंग, वो भी ओनोमोटोपोइया है, एनी काइंड ऑफ साउंड, ओके। देन मेटाफोर, जहाँ पे इनडायरेक्ट कंपैरिजन होता है, राइट, दे हैव देयर एग्जिट्स एंड देयर एंट्रेंसेस, मैन एंड वुमेन मेयरली प्लेयर्स, राइट, जिसकी एंट्री है उनकी एग्जिट भी है, मैन एंड वुमेन दोनों को अपने रोल प्ले करने हैं, गॉट इट। तो ये हो गया मेटाफोर, कंपेरिजन किया गया पे इनडायरेक्ट, गॉट इट। इन्वर्जन है, his acts being seven ages with eyes severe and beard of formal cut। यहाँ पे इन्वर्जन मतलब क्या बोलते हैं, यहाँ पे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जब सेंटेंस फ्रेम नहीं होता है, वर्ड्स को आगे पीछे करते से बोलते हैं इन्वर्जन। तो his acts being 7 stages to make the poetic effect, पोइट क्या करते हैं, इन वर्ड्स को आगे पीछे कर दे, राइट। तो ये हमने सही से फ्रेम किया, हिज एक्ट्स बीइंग 7 स्टेजेस, हमने एक्ट किया एज अ 7 स्टेजेस। और दूसरा है विद आई सीवियर एंड बियर्ड अ फॉर्मल कट, ओके, ये हो गया इन्वर्जन, जहाँ पे प्रोज प्रॉपर फ्रेम नहीं होता है, ठीक है। ट्रांसफर एपिथेट मीन्स किसी को किसी के थ्रू ट्रांसफर करना, ओके। विद द बोफुल वेलड, अभी कोई गाना गा रहा है तड़प में अपनी लवर के लिए, तो वो अपना तड़प किसके लिए दिखा रहा है, अपने लवर के लिए, तो ट्रांसफ़र की, अपनी फीलिंग को ट्रांसफ़र करना, ठीक है, उसे बोलते हैं ट्रांसफ़र एपिथेट, गॉट इट। इनटू द लीन एंड स्लिपर्ड पैंटलून, अभी यहाँ पे लीन किसको बोला गया है, लीन मीन्स पतला, स्लिपर्ड पैंटलून यहाँ पे ट्रांसफ़र किया गया, जो एज होती है, ओल्ड एज की, जो लास्ट का जो एज होता है, जब इंसान बुढ़े हो जाते हैं, राइट, तो जो पैंटलून्स होती है वो खिसकने लगती है, पतली हो जाती है। यहाँ पे जो पैंटलून किससे कंपेयर, किसको ट्रांसफ़र किया गया है, ओल्ड एज पर्सन को, राइट। तो इसे बोलते हैं ट्रांसफ़र एपिथेट, क्योंकि यहाँ पे पैंट को एजेड पर्सन से कंपेयर किया गया है, क्योंकि पर्सन का पैंट पतली नहीं हुई है, पर्सन पतला हो गया है,
तो उसे ट्रांसफ़र किसी को तो ट्रांसफ़र करना कि इसकी वजह से उसे बोलते ट्रांसफ़र एपिथेट, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया हमारा ये फिगर स्पीच सब हो गया है। नेक्स्ट विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द समरी ऑफ द प्ले एज यू लाइक इट। मैं आपको स्टार्टिंग में बताया कि वी हैव दिस पोएम ऑल द वर्ल्ड्स और स्टेज। दिस पोएम इज बीन टेकन फ्रॉम द विलियम शेक्सपियर एंड द एक्ट whose name was As You Like It. In this act he has played a role as a जैकस का रोल प्ले किया है और उसी से पोएम निकाली गई है जो दोनों कंपेरिजन किया है, ठीक है। विलियम शेक्सपियर, यूजिंग द इंटरनेट, दिस इन्फॉर्मेशन यू विल गेट ऑन द इंटरनेट, फाइंड आउट विच कैरेक्टर्स हैज नरेटेड एट द अबव पोएम एंड ऑन। तो आपको ये पोएम पढ़नी है नेट से निकाल के और किसने क्या कैरेक्टर प्ले किया है, you have to find out that character from the net, okay. Also make a list of all the characters of the play and you have to make a separate list of all the characters who has played in this act, okay. जिसने रोल प्ले किया है कैरेक्टर्स का आपको लिस्ट बनाना है, ठीक है। नेक्स्ट विल सी, रीड द पोएम अगेन and write an appreciation of the poem in a paragraph format. Now how to write the appreciation, you should know how to write appreciation. आपको पहले ना पोएट का नाम लिख देना है। This poem is a very beautiful poem, it's a very sensual poem. This poem says us about the 7 stages of life, okay. If you feel like to increase the words and the length of the appreciation, you can write the stages also. फर्स्ट स्टेज 7 स्टेज टिल 7, ओके। इन्फेंट से लेके आपको ओल्ड एज तक लिख सकते हो आप, ओके। बट मेक श्योर राइट द अप्रिसिएशन इन द वेरी इजीएस्ट लैंग्वेज, ओके। In this poem, poet has very beautifully compared the poem in a metaphorical way, like a schoolboy has been compared to a creeping snail. Entry and exit also compared to death and life, and world is compared with the stage, right. And we have the many more figure speech in this poem, and this poem basically tells us about the reality of the life. At last person they create their own history, okay, where they share their history with their new upcoming the members. So this appreciation you can write in your own words. After reading the poem, definitely you can write the appreciation in your own words. Make sure write the easy sentences and you can easily understand the poem, okay. So here I explained the whole poem. Go to the poem one more time, you will get the answer of this answers and question in this video at the last, okay. So I'll stop my video here. Next again we'll meet you next lecture. If you actually like my channel, just subscribe my channel, and thank you everyone.